हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। सो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम कैसे जावा में हमारे डिफरेंट टाइप्स का डेटा टाइप्स होता है एंड आइडेंटिफायर्स क्या होता है, राइट। तो आज हम देखेंगे कि हम जावा में इनपुट इनपुट कैसे लेते हैं और उसको आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट कैसे दिखाते हैं, राइट। हम जानते हैं कि इनपुट लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। और कोई भी इनपुट यूजर्स के थ्रू लेना है, राइट। यूजर्स से हमें कोई भी इनपुट लेना है तो हम कीबोर्ड के हेल्प से कीबोर्ड से यूजर इनपुट देगा, राइट। तो हम उसके थ्रू हम जावा में कैसे उस इनपुट को लेंगे, राइट। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे इनपुट लेते हैं एंड कैसे आउटपुट देते हैं स्क्रीन पे, राइट। तो तो जावा में एक स्कैनर क्लास होता है, राइट, जो हमारा जो जावा यूटिल पैकेज में रहता है। ये बेसिकली जो भी यूज़र इनपुट होता है, राइट, यूज़र इनपुट होता है उसके लिए यूज होता है। तो हम देखेंगे, आज हम एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे कि लाइक हम कैसे उसका इनपुट लेते हैं एंड कैसे उसको प्रिंट करवाते हैं। लाइक इनपुट डिफरेंट डेटा टाइप का इनपुट कैसे स्कैनर के थ्रू लेंगे एंड कैसे उसको प्रिंट करवाएंगे, राइट। तो हम लेट्स सी कि सपोज हमें एक स्कैनर क्लास है तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हम कभी भी याद रखना कि स्कैनर क्लास बनाने के लिए एस कैपिटल होगा। अभी इस पे फोकस करो, ये बहुत केस सेंसिटिव होता है, राइट। तो स्कैनर कुछ भी नाम दे दो उस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, इजिकल टू न्यू स्कैनर। और ये जो सोर्स होता है ना, ये सोर्स दे दो सिस्टम डॉट इन। ये बेसिकली क्या होता है ना, जब कीबोर्ड से तुम इनपुट दोगे उसको रीड करने के लिए हमने सिस्टम डॉट इनपुट इन यूज़ किया, राइट। तो ये हो गया हमारा, हम इसको एस सी से डिनोट किए। सपोज हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि मैंने कुछ मेथड लिया है। अगर हमें कुछ भी चीज़ अगर इनपुट इंटीजर लेना है, राइट, इंटीजर कैसे इनपुट लेना है, फिर हमें स्ट्रिंग को कैसे इनपुट लेना है, अगर फ्लोट वैल्यू हुआ तो फ्लोट कैसे लेना है, लार्ज वैल्यू हुआ तो लार्ज कैसे इनपुट लेना है, राइट। तो हम उसको देखेंगे कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। सपोज हमको कुछ स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता है तो हम क्या लिखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, राइट। अब हमको यूजर से एक इनपुट लेना है, हमको एक इनपुट लेना, लाइक क्या कि इंटर वन नंबर, ठीक है। अब अब हमको इसको यूजर के थ्रू इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, इंटीजर इंटीजर लेना है, एक नंबर लेना है, इंटीजर ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, राइट, नेक्स्ट इंट। ये हम यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेंगे जो कि यहाँ पे स्टोर होगा। वैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, राइट। फिर इसमें कहेंगे क्या, इंटर सेकेंड नंबर। सपोज हम दो नंबर का सम प्रिंट करवा रहे हैं, राइट, सम ऑफ टू नंबर। फिर इसको अगर यूजर इनपुट लेना है तो हम इसको एक वेरिएबल बनाएंगे इंट टाइप का, जिसका नाम होगा बी। उसमें हम एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। तो ये मैंने दो वेरिएबल दिया। अब इन दोनों को एक इंटीजर में स्टोर करें, इंट सम बोल के वेरिएबल है, उसमें हम इसको स्टोर करेंगे, राइट। तो ए प्लस बी हो गया। अब इस सम को हमको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। सो हम इसको शॉर्टकट होता है एस आउट सिस्टम आउट
इसको करोगे तो देन, बट प्रैक्टिस के लिए तुम लिखना ताकि तुम्हें याद हो जाए कि कैसे स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। हम उसके बारे में देखेंगे कि एक प्रिंट होता है, एक प्रिंट एलन होता है, राइट। प्रिंट एलन और प्रिंट प्रिंट में क्या फ़र्क है। सो अब हमको सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू, अब यहाँ पे हमको उसका लोकेशन दे देना है कि हम जैसे ये सम है उसको रेफरेंस देना है, राइट। तो हम इसको प्लस सम दे देंगे, हो गया। अब इसको सेव करते हैं, करवाया, हम इसको अब रन करेंगे। पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, राइट। जावा इनपुट आउटपुट डॉट जावा करके करोगे तो टर्मिनल में हो जाएगा। इल्स आपके पास एक्सटेंशन है देन आप इसको भी रन कर सकते हो, रन कोड, वो आपको इधर इसमें आ जाएगा, राइट। तो मैं टर्मिनल के थ्रू करता हूँ बिकॉज ऑफ सम इशू। तो मैं इसको रन किया तो ये कंपाइल हो गया, ठीक है। फिर मुझे अब इसको जावा इनपुट आउटपुट करोगे देन जावा फाइल अब बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। फिर इसको रन करो तो ये कोड को रन कर देगा। पहला नंबर देता हूँ मैं 30, दूसरा देता हूँ 20, देन दोनों का सम प्रिंट करेगा 50। सो सी यहाँ पे दोनों का सम 50 प्रिंट कर रहा है, राइट। तो ये हो गया। अब चाहो तो मैं अब इस सबको कमेंट करके कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैंने सबको कमेंट कर दिया, ये सारा कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। हम बस स्कैनर को ओपन कर देते हैं ताकि हमको उसका क्लास, उसका जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसके थ्रू हम स्ट्रिंग को इनपुट ले सके, राइट। सपोज हमको तुम्हारा नाम इनपुट लेना है तो हम यूज़र को बोलेंगे क्या, एस आउट इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे तो एक स्ट्रिंग बोल के, स्ट्रिंग नेम बोल के, ठीक है, स्ट्रिंग नेम बोल के एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, जो कि रीड करेगा कैरेक्टर्स को, ठीक है, तुम्हारे स्ट्रिंग्स को। ये जो है तुम्हारे कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग को रीड करेगा, ठीक है। देन हम अब इसको ये हो गया, हमने इनपुट लिया और हम चाहेंगे कि उसको प्रिंट करवाए, राइट। तो एस आउट करो, फिर उसमें आप चाहो तो ये जो नेम लिया था उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। हम इसको सेव करेंगे, हम फिर से इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर लिया, फिर इसको हम रन करते हैं। अब नेम आया तो मेरा निराजन देव अब डाला मैंने, सो सी मेरा नाम निराजन देव अब आ गया। मैं चाहूँगा तो इसको यहाँ पे आ, हमेशा याद रखना जो भी स्ट्रिंग होता है इस ये वाले में तो आप जैसे लिखोगे डबल कॉलन में वैसा ही प्रिंट होता है, राइट। तो माई नेम इज़ डाल के और इसको कनकैटिनेट कर दो, फिर इसको सेव करो एंड देन अगेन डू दिस, कंपाइल कर लो, कंपाइल हो गया। फिर उसको जावा, फिर फाइल का नाम लिख दो जो क्लास कन्वर्ट हुआ है, फिर नाम लिख दो निराजन देव हव, तो माय नेम इज़ निराजन देव, ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है। हम प्रिंट जो भी चीज़ होता है ना, एक प्रिंट मेथड होता है, ठीक है। तो प्रिंट मेथड में क्या होता है ना कि हम जो भी चीज़ प्रिंट एलन में क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर हम प्रिंट करवाएंगे, जैसे कोई भी यहाँ पे जो भी चीज़ देंगे वो न्यू लाइन में जाके स्टार्ट होगा, ठीक है। कि ये जो जो भी है कि प्रिंट और प्रिंट एलन में एक ही फ़र्क होता है। अगर सपोज मैं एक यहाँ पे देता हूँ एस आउट, बट ये प्रिंट देता हूँ, ठीक है, प्रिंट देता हूँ, और यहाँ पे देता हूँ इंटर योर नेम वन, ठीक है। ये अगर मैं इसका यूज़र इनपुट लूँगा ना देन मैं सपोज इसको कमेंट करता हूँ, पहला वाला को आपने देख लिया कि न्यू लाइन में मैंने इसका इनपुट दिया यहाँ पे। अब मैं पहले वाले को कमेंट करता हूँ और मैं फिर से इसको सेव करता हूँ और फिर इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया मैंने, मैं इसको रन करता हूँ। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि देखो पहले जो हमने किया था यहाँ पे
हमने यहाँ पे किया था, देखो ये क्या होता है ना कि सिंपल, जब भी आप कोई भी चीज़ एल लगाओगे तो ये बस न्यू लाइन में इंसर्ट कर देगा इनपुट को, जो भी है इनपुट हो तो न्यू लाइन में, आउटपुट हो तो न्यू लाइन में। जैसे मैंने प्रिंट एल पहले दिया था यहाँ पे तो इसका जो इनपुट इस लाइन में नहीं आया, बट इसका देखो यहाँ पे आ रहा है, राइट। हमने इसको यहाँ पे दिया था इनपुट, और इसको हम यहाँ पे देंगे, ऐसे यहाँ पे देंगे अब निराजन देव अब, राइट। तो माय नेम इज़ निराजन देव अब, ठीक है, ऐसे आ गया। बस एक सिंपल सा डिफरेंस यही है कि आपका न्यू लाइन में जो प्रिंट एल होता है वो न्यू लाइन में वैल्यू को इनपुट लेता है या प्रिंट करवाता है, और प्रिंट जो मेथड है वो सेम लाइन में इनपुट प्रिंट करवाता है, ठीक है। बस यही सिंपल सा डिफरेंस है। तो आज का टॉपिक हम और जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है, जो कि मैंने जीएफजी पे देखा था, बेटा। चलो हम ये प्रॉब्लम एक एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इन द लास्ट प्रॉब्लम वी सॉ हाउ टू प्रिंट नंबर। चलो नंबर को प्रिंट करना है। अब इसमें देखते हैं, देर इज ओनली वन डिफरेंस विथ प्रिंटिंग अ नंबर, ऑल टेक्सचुअल कंटेक्स्ट शुड बी स्टार्ट एंड एंड विथ डबल कोट। अगर आपको टेक्स्ट, अगर नंबर प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसमें क्या बोल रहा कि हमने ये पहले का है, अब हमको इसमें सिंपल क्या बोला है कि जो लास्ट प्रॉब्लम था उसमें हमने नंबर को प्रिंट करवाया था। तो अगर कोई भी नंबर प्रिंट करवाना हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और उस नंबर को डाल दो। उस नंबर को जब डाल दोगे तो कंसोल में 10 प्रिंट होके आएगा, राइट। उसी तरह अब हमको एक टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है ऐसे, तो हम सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन और इसको डबल कोट में डालेंगे। अब टास्क क्या है वो देखते हैं। टास्क हमारा क्या है कि यहाँ पे दिया है हमारा कि इन दिस प्रॉब्लम वी वांट टू आउटपुट आई लव जावा, राइट। फॉर दैट यू हैव टू एडिट द कोड प्रेजेंट इन द एडिटर हैज सम underscores. Your task is to remove underscores and write I love Java to solve this problem. We add underscores in editor so that you can know which portion to code to edit, ठीक है। अब इसने क्या किया है ना, यहाँ पे एक क्लास बनाया है कोड से बोल के, उसमें मेन क्लास है। हमको इसमें इसको हटा के हमको आई लव जावा प्रिंट करवाना है। तो ये बेसिक सा है। पहले हम इसको हमको प्रिंट करवाना है क्या, आई लव जावा। और ये हमेशा देखना जो आउटपुट रहता है ना वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तभी जाकर तुम्हारा कोड पास करेगा। आई लव जे कैपिटल है जावा। अब हमको इसको टाइप करना है। तो यहाँ पे जो बोला था उसने क्या बोला था कि अंडर स्कोर को हटाओ, अंडर स्कोर को हटा दिया। फिर उसके बाद हमको टेक्स्ट नंबर प्रिंट कराना होता है तो हम सिंपल नंबर दे देते हैं, नंबर प्रिंट हो जाता है। बट हमको टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो हम इसको डबल डबल कॉलन में देंगे। फिर उसके बाद आई लव, स्पेस है बीच में, ठीक है, आई लव जावा फिर स्पेस है। हम इसको सबमिट करके देखते हैं। सी हुर्रे, हमारा सेम टू सेम प्रिंट हो गया, हम इसका पास कर गए। तो बस ऐसे ही हम एक एक जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, हम उस पे प्रॉब्लम, एक छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहने के लिए दोस्तों को शेयर करो, अपने जूनियर्स को शेयर करो, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि हमें और मोटिवेशन मिले मेहनत करने के लिए और अच्छा अच्छा वीडियो लाए, कंटेंट लाए आपके लिए। थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री राम।